Assalamualaikum. I hope you are all fine. Today we'll discuss our 8th lecture of English grammar series. This topic is verb. Our first MCQ is rubber tires upon which children swung. यहाँ पे देखें swung, आपको पता होना चाहिए verbs दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर होते हैं, एक इर्रेगुलर होते हैं। जो इर्रेगुलर होते हैं उनकी जो पास्ट फॉर्म होती हैं वो भी मतलब सेम होती हैं। तो जो स्विंग है उसकी कोई भी पास्ट फॉर्म स्विंग नहीं है। स्विंग, स्वंग, स्वंग, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह इसको याद करने के दो तरीके, एक तो टीचर्स जो हैं वो बचपन में स्टूडेंट्स को ये सारा कुछ याद करवा देते हैं, सारा कुछ बचपन में बच्चों को याद करवा दिया जाता है। बट इफ़ एनी केस के आपको नहीं याद ये चीज़ें, तो आपने अभी याद करना है, इसको टाइम देना है, क्योंकि इसके बगैर मतलब एक भी MCQ इस टॉपिक में से आता है तो आपके लिए वो बहुत कीमती होता है। तो इसके अलावा भी आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए वर्ब की जो फॉर्म्स होती है ये आना ज़रूरी है। तो आप ऐसे ये याद रख सकते हैं, स्विंग, क्लिंग, फ्लिंग, स्लिंग और स्टिक, स्ट्राइक और हैंग, सीक, इनकी जो पास्ट फॉर्म्स होती हैं वो सेम होती हैं, लाइक स्विंग, स्वंग, स्वंग। इसी तरह क्लिंग, क्लंग, क्लंग, फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग। सिमिलरली स्लिंग, स्लंग, स्लंग, स्टिक, स्टक, स्टक, स्ट्रिक, स्ट्रक, स्ट्रक और हैंग, हंग, हंग। तो इस तरह ये आपको ये पता होना चाहिए। इसमें स्वैंग का मसला अल्फ़ा में मिस्टेक है, इसमें स्वंग आना चाहिए। इन दी बैक यंग हंग, यहाँ पे बीटा में देखिए हंग। हैंग जो होता है इसका एक मीनिंग होता है लटकाना किसी बेजान चीज़ को, एक होता है फांसी पे लटकाना। तो जो फांसी पे लटकाना होता है उसकी पास्ट फॉर्म होती है हैंग्ड, हैंग्ड। लेकिन जो दूसरा लटकाना होता है लाइक हमने कोई पिक्चर हंग करनी होती है तो उसके लिए हम हंग यूज़ करते हैं, ठीक है। सस्पेंडेड लाइक स्टॉप्ड वॉच, स्टॉप्ड क्लॉक, सॉरी। तो क्लॉक की जो एडजेक्टिव बयान की गई है वो स्टॉप्ड है। तो जब हम किसी वर्ब को पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं वो एज एडजेक्टिव बिहेव करते हैं, यहाँ पे स्टॉप्ड क्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा में मसला। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, यू विल नॉट मेक मी टू बिलीव। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं। इसके अलावा बेयर इन्फिनेटिव और कुछ वर्ब होते हैं जो पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो जो बेयर इन्फिनेटिव होते हैं इनके साथ भी हम टू नहीं लगाते। इसके अलावा ये जो वर्ब होते हैं मेक, लेट, हेल्प वगैरह, इनके साथ भी हम टू नहीं लगाते। तो बेयर इन्फिनेटिव जो है हमारे पास वो हैड बेटर है, वुड रेदर है, डेयर नोट है, नीड नोट है। अच्छा, बेयर इन्फिनेटिव का एक केस ये भी है कि ये जब बिहेव करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी ये मेन वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तब ये एज अ बेयर इन्फिनेटिव होते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं होते ऐसे। सिमिलरली ये जो मेक, हेल्प, लेट, हैव, गेट, इनके साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन इनके साथ भी कुछ केसेस है। जैसे हैव के बाद अगर कोई थिंग आए तो हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, पर्सन आए तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें अगर पूरा हम लेक्चर डिलीवर करें वर्ब के टॉपिक पे तब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी MCQ के लिए आप ये याद रखें कि ये मेक है, मेक के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, टू रिमूव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है हमारे पास, मैरी इंसिस्टेड। इंसिस्टेड, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या है, सब्जंक्टिव है। सब्जंक्टिव की आपको पूरी डिटेल्ड डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सब्जंक्टिव किसी भी विश, डिज़ायर या फिर कोई इसी तरह की जो हम ख्वाहिश करते हैं इस तरह की चीज़ों को शो करने के लिए यूज़ होता है। तो इंसिस्ट एक सब्जंक्टिव है। सब्जंक्टिव की जो लिस्ट है ये आपको आनी चाहिए। लिस्ट कैसे याद होगी, ये आपने एक तो आपने रट्टा लगाना है लिस्ट के लिए, रट्टा। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ रट्टे से रट्टा मतलब इसका मतलब ये होता है आपने किसी चीज़ को मेमोराइज़ करना है, अपने माइंड में फिट करना है, और दूसरा आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिस्ट और अर्ज, रिकमेंड, सजेस्ट, डिज़ायर, विश, होप, इम्पोर्टेंट, वाइटल, क्रूशियल, आई थिंक क्रूशियल या इम्पोर्टेंट इस तरह का नेक्स्ट आएगा। तो इसके ये सारे सब्जंक्टिव है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये सब्जंक्टिव के तौर पे बिहेव कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। लाइक मैं यहाँ पे इंसिस्ट है तो इंसिस्टेड है, तो ये इसके बाद डैट है, डैट के बाद शुड हम स्किप कर देते हैं, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। जिस सब्जंक्टिव का ये रूल है कि इसके बाद डैट आता है, उसके बाद शुड को हम स्किप करके फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। बट इन केस ये सब्जंक्टिव बिहेव नहीं कर रहा तो तब हम शुड भी लगा सकते हैं और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कहाँ बीटा में मसला, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 4th, लास्ट नाइट आई ब्रॉट होम विद मी दी accurate file for her to read and familiarize herself with।
तो हर किसी बंदी के लिए फ़ाइल आई है, हर है तो इसलिए हर सेल्फ आएगा। अगर मी होता तो माई सेल्फ होता, तो ये सिंपल है। नेक्स्ट टाइम अच्छा एक और चीज़ देखें, यहाँ पे स्टार्ट में लास्ट नाइट लिखा हुआ है, तो लास्ट नाइट के टेंस को शो करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को, तो आपने इस तरह की चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट MCQs नंबर 5 है हमारे पास, डिपार्टमेंट थिंक एट द हेड बैटर। हेड बैटर आ गया यहाँ पे, मैंने पहले भी बताया ये कि बेयर इन्फिनिटिव है, मैंने बेयर इन्फिनिटिव के ऊपर लिस्ट बताई है। तो हेड बैटर के बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की, तो हेड बैटर के बाद टू नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म आती है सीधी सादी सी। नेक्स्ट MCQs नंबर 6 है हमारे पास, गिव मी अ मिस्ड कॉल सो डैट आई रिमेंबर डूइंग योर जॉब इन टाइम। रिमेंबर, अच्छा हम कहाँ हम इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे, कहाँ हम जेरेंड यूज़ करेंगे, इसके रूल होते हैं। जहाँ हम पर्पस की बात करते हैं, किसी भी चीज़ के पर्पस से रिलेटेड बात होती है, तब हम इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, बट जब हम कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन की बात करते हैं तब हम जेरेंड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पर्पस की बात हो रही है, यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन की बात नहीं हो रही, तो इसलिए रिमेंबर के बाद क्या आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये रूल मोस्टली वर्ड्स के साथ यूज़ होता है, डिटरमाइन के साथ और रिजोल्व के साथ, रिमेंबर के साथ, लव के साथ, प्लान के साथ। तो अभी मैं सारे वर्ड्स तो आपको नहीं लिखवा सकती, नॉर्मली ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए, बाकी अगर हम लेक्चर इसके अरेंज करें तो फिर हो सकता है कि सही तरह ये एक्सप्लेन हो जाए। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, एन अमेरिकन विजिटर ले स्ट्रेस ऑन। ले, अच्छा ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, दो हमारे पास वर्ड है, सिर्फ दो वर्ड है, एक लाई है एक ले है। ठीक है, लाई जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, ले लेन, और एक लाई जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड लाइड। झूठ वाला जो लाई होता है वो लाइड लाइड, और जो दूसरा होता है लाई वो जो पड़े रहना, तो वो ले लेन होता है। तो ये जो दोनों जो LIE जिसकी प्रेजेंट फॉर्म LIE लाई है, ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर लफ्ज़ के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, अगर लफ्ज़ के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हमने हमेशा ट्रांजिटिव यूज़ करना है, ले लेड लेड। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से, इस तरह के और भी MCQs आएंगे तब भी मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट के हिसाब से बताऊँगी आपको। मैंने दोबारा इसके मीनिंग, इसकी चीज़ें, इसकी फॉर्म्स नहीं बतानी, मैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से बताऊँगी, आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये स्ट्रेस आ गया। ठीक है, स्ट्रेस ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये कौन सा यूज़ होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो एन अमेरिकन विजिटर ले, कौन सी फॉर्म यूज़ होनी चाहिए, पास्ट फॉर्म यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो पास्ट फॉर्म कौन सी होगी इसकी, लेड होगी। ये कौन सा है, ले लेड लेड, वो वाला ले है जो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वाले ले की ले फर्स्ट फॉर्म होती है, लेड लेड सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़े तो हमें पता चलता है कि आगे परफेक्ट यूज़ हुआ, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे लेड आएगा। सॉरी, नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है हमारे पास, शी हैड बेटर। ठीक है, इस तरह का बेयर इन्फिनिटिव के मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से बेयर इन्फिनिटिव है, हैड बेटर, वुड रेदर, डेयर नॉट, नीड नॉट। इसके अलावा जो कास्टिव वर्ब्स हैं लाइक मेक, लेट, हेल्प वगैरह, उनके बारे में भी बता चुकी है। नेक्स्ट MCQ है, शी हाउ डेयर यू टू टेल, डेयर आ गया, तो ये भी बेयर इन्फिनिटिव लेता है, तो यहाँ पे टू हम ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पे टू ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा ना ये इसके दो रूल है, एक तो डेयर नोट मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास बेयर इन्फिनिटिव है। दूसरा रूल इसका ये है कि डेयर एज अ ऑर्डर प्लेस करने के लिए जब यूज़ होता है तो तब भी हम इस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है हमारे पास, आई डू नॉट नीड। यहाँ पे देखिए नीड जो है हमारे पास ये एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, ये मेन वर्ब आ रहा है। तो मेन वर्ब जब नीड आए तो तब ये बेयर इन्फिनिटिव नहीं लेता। ठीक है, जब मेन वर्ब के तौर पे आता है बेयर इन्फिनिटिव नहीं लेता ये, अब इसके साथ टू लगता है, तो आई डू नॉट नीड टू स्पेंड आएगा यहाँ पे, नीड टू स्पेंड। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 11 है, वाज आई गेट टू ड्रिंक इट वुड हेल्प मी ड्रोन माई एंग्विश। एंग्विश गुस्सा होता है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस तीन तरह बनाए जा सकते हैं, एक हम इफ़ के साथ बना सकते हैं, एक हम इफ़ के बगैर बना सकते हैं, एक हैड के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे वार आएगा, अल्फ़ा ऑप्शन में मसला है। तो नेक्स्ट MCQ नंबर 12 है हमारे पास, वी रीच्ड टू द ट्रंक्स ऑफ टॉल स्ट्रेट पॉइंट्स। रीच्ड, इसके बाद हम इसको एज अ ट्रांजिटिव यूज़ करते हैं, रीच्ड डेस्टिनेशन, रीच्ड के बाद हम टू नहीं यूज़ करते। ये हम क्यों नहीं यूज़ करते, ये ओमिशन कमीशन वगैरह क्या होता है, ये हम सारा कुछ प्रीपोजिशन के टॉपिक में देखेंगे इंशाल्लाह।
नेक्स्ट MCQs नंबर 13 है हमारे पास। व्हेन आई वोक आई फाउंड माई सेल्फ लेइंग बाय द सी शोर फॉलन एंड हेल्पलेस। लेइंग का मसला आ गया दोबारा। मैंने बोला था दोबारा जब आएगा मैं आपको इस हिसाब से नहीं बताऊंगी इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग आपको खुद समझना होगी। मैं आपको इस हिसाब से समझाऊंगी कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्या है, बाय आ गया। बाय क्या होता है, जब बाय आ जाए तो तब ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, तब हमें किसकी ज़रूरत होती है, इनट्रांजिटिव की। तो जो इनट्रांजिटिव लेइंग होता है उसकी क्या फॉर्म होती है, जो इनट्रांजिटिव लेइंग होता है वो क्या होता है, LYING। उसकी जो पास्ट फॉर्म होती है ING फॉर्म होती है LYING है। तो जो ट्रांजिटिव होता है उसकी LAYING है। तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, LYING वाले की। ठीक है। नेक्स्ट MCQs नंबर 14 है हमारे पास। लेट अस, लेट आ गया। लेट के बाद कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, लेट, मेक, हैव, हेल्प वगैरह। ठीक है। तो लेट अस देयरफॉर कंपेल द रिच, फर्स्ट यूज़ की हुई है। टू डिग हर, यहाँ पे क्या मसला होगा, टू नहीं आएगा। लेट के बाद कौन सी यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी विदाउट टू। तो यहाँ पे टू हम रिमूव कर देंगे। तो लेट अस देयरफॉर कंपेल द रिच डिग हर ग्रेव एंड देन विल बीट हिम एंड लेट हिम गो। और एक और रूल के लेट जो होता है इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो ये हमने प्रोनाउन में पढ़ा है। नेक्स्ट MCQs नंबर 15 है हमारे पास। The military ceremony that followed was broadcasted live on Spanish television। ये broadcasted का रूल पहले भी आई थिंक ये एडजेक्टिव में शायद आया है या फिर ये कहीं आ चुका है। लाइक ये मैं पहले बता चुकी, इसलिए ये मुझे याद है। ब्रॉडकास्टेड जो होता है, ये वर्ब की दो टाइप्स होती है, रेगुलर इरेगुलर। ब्रॉडकास्ट की जो दूसरी फॉर्म होती है वो भी ब्रॉडकास्ट होते हैं। ब्रॉडकास्टेड या कास्ट की दूसरी फॉर्म कास्टेड, इस तरह का कोई भी वर्ड हमारे पास नहीं होता। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, सिमिलरली कास्ट कास्ट कास्ट, सिमिलरली कट कट कट, पुट पुट पुट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें इस पर ज़रूर फोकस करें। इस तरह का MCQs पूछा जाता है, नॉर्मली पूछ लेते हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 16 है। फिर उनको पता है कि बच्चे ले, लाई, लेड, लाइंग वगैरह में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इवन जो MD कैट का पेपर बनाते हैं, इवन जो CSS का देते हैं, वहाँ तक भी उनको पता है कि बच्चे इसको कवर करना मुश्किल समझते हैं। तो आपको मैंने बताया कि आपने इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखना है। ठीक है, आपने इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखना है। आई जेंटली लेड माई हैंड्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट यूज़ हो तो हमने कौन सा यूज़ करना होता है, ट्रांजिटिव यूज़ करना है। तो ट्रांजिटिव लेड आ गया। हर हैंड्स अपॉन शोल्डर्स एंड हेड हर क्वाइट हियर टीयर्स। ठीक है, बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs नंबर 17 है हमारे पास। द ट्रीज दैट वर कट डाउन रिसेंटली इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज वर फेल्ट ऑन दी ग्राउंड। यहाँ पे भी ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव के हिसाब से। इसके अलावा आपको दो तरह के वर्ड पता है, एक होता है फॉल, गिरना, फॉल, फेल, फॉलन। इसका मतलब क्या होता है, गिरना। लेकिन एक होता है फेल, ये होता है गिराना, मतलब इसका सोर्स हो, गिरा रहा हो कोई, गिराना, फेल, फेल्ट, फेल्ड। तो यहाँ पे हमने देखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इसको गिरा रहा है तो हमने फेल, फेल्ड, फेल्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वर फेल्ड किसी सोर्स के थ्रू फेल हुए हैं, तो वर फेल्ड ऑन दी ग्राउंड्स। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है 18 हमारे पास। मंसूर फील्स प्लीज्ड एंड इज़ विलिंग टू बी हैंग्ड ऑन दी गैलोज। अच्छा, गैलोज का रूल हमने शायद नाउन में पढ़ा है, मैंने आपको बताया था। कुछ वर्ब है जो आते प्लूरल हैं लेकिन वो उनकी फॉर्म हमेशा वही रहती है। जब हमने सिंगुलर भी गैलोज यूज़ करना हो तो गैलो कोई लफ्ज़ नहीं होता, गैलोज ही होता है, ये भी सिंगुलर में भी। तो गैलोज टू गेट, गेट का रूल भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो हैव, थिंग आए तो थर्ड फॉर्म, पर्सन आए तो फर्स्ट फॉर्म, सिमिलरली मेक एक्टिव वॉइस हो तो फर्स्ट फॉर्म, इस तरह पैसिव वॉइस हो तो हम 2 + फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसी तरह आपको ये जो गेट होता है इसका भी इसी तरह रूल है कि हमने थर्ड फॉर्म भी कभी इसके साथ यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ करते हैं। तो थिंग हो तो थर्ड फॉर्म, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs नंबर 19 है। शी डिक्लाइन अ सीट बिसाइड चार्ल्स ऑन दी सोफ़ा, शी इंसिस्टेड डैट जेन सिट देयर। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्टिव आ गया, इंसिस्टेड आ गया। पहले भी इंसिस्टेड का सब्जेक्टिव आया था ना। तो इंसिस्टेड के बाद डैट आता है, डैट के बाद हम शुड को नहीं लगाते, शुड के बाद टू भी हम ख़त्म नहीं लगाते, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है सिंपल। तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट 20 है हमारे पास।
ही पुट अ हैंड ओवर हिज माउथ एंड स्लोली नेल्ट। अच्छा, जो नील होती है ना, झुकना, उसकी नील्ड भी फॉर्म होती है, लेकिन मोस्टली यूज नेल्ट ही होती है, ठीक है। नेल्ट नोट बिसाइड हिज फ्रेंड्स लाइफलेसली बॉडी। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा खास बताने वाला नहीं है, बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ नंबर 21 है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन जेसस रोज फ्रॉम द डेड ऑन ईस्टर संडे। तो ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन आपको पता होनी चाहिए कि डेज़ के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं, इवेंट्स के लिए या जो हमारे पास जैसे कोई ख़ास मौका होता है उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं, तो ये भी हम प्रेपोजिशन में इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ पे 21 में देखें, राइज़ होता है, एक राइज़ और एक होता है रेज़। जैसे हमने देखा ना, फॉल गिरना, खुद गिरना, फेल किसी के थ्रू गिराना। सिमिलरली राइज़ खुद उभरना, रेज़ बुलंद करना, ठीक है। तो राइज रोज रोजन होता है, रेज रेज्ड रेज्ड होता है। तो जो रेज होता है ये ट्रांजिटिव होता है, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ होना है, यहाँ पे रेज सॉरी राइज यूज़ होना है, राइज रोज और रोजन वाला। तो रोज सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, तो 21 में चार्ली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। एट नहीं यूज़ होना, ऑन होता है डेज के लिए, ठीक है, ऑन ईस्टर डे। नेक्स्ट MCQ नंबर 22 है हमारे पास। बट इफ़ इट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि तीन तरह से हम कंडीशनल बनाते हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने वही स्कीम यूज़ की हुई है, कंडीशनल बनाने की कोशिश की हुई है। तो आप इसको कंडीशनल के तौर पे लिए, तो कंडीशनल में अगर एक साइड पे हम हैड बिन यूज़ करें तो दूसरी साइड पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो इसमें चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 23 है हमारे पास। आई वुड रैदर। अच्छा, मैंने आपको बताया ना बेयर इन्फिनेटिव कौन से होते हैं, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव का तो मैंने आपको बताया इनके पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब वुड रैदर जो होता है इसके गिर्द दो सब्जेक्ट होते हैं, तो अब हम फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये रूल याद रखें, वुड रैदर के गिर्द दो सब्जेक्ट हो तब हम पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो 23 में कौन सा, डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 24 है। इट इज़ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट के बाद देखिए डेट है नहीं है, एक ये भी निशानी है कि आपको पता चल जाए सब्जेक्टिव है या नहीं है, तो ये सब्जेक्टिव नहीं है, तो सिंपल है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू रजिस्टर विद द स्टूडेंट पर्पज़ है, तो टू यूज़ हो गया, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 25 है हमारे पास। आई वुड रैदर, यहाँ पे फिर दोबारा दो सब्जेक्ट यूज़ हुए तो हम पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 26 है हमारे पास। इसमें दोबारा वही रूल आ गया कि नीड, मैंने बताया ना, नीड नॉट बेयर इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसके बाद दोबारा टू लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? बेयर इन्फिनेटिव के बारे में मैंने बताया था, जब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब की बजाय मेन वर्ब यूज़ होगा तो हम बेयर इन्फिनेटिव नहीं करेंगे, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 27 है। इट इज़ इम्पोर्टेंट डैट। इंपॉर्टेंट के बाद डैट आया तो इसका मतलब क्या है, ये एज अ सब्जेक्टिव बिहेव कर रहा है, तो डेल्टा इसके लिए भी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 28 है। आई वुड नॉट माइंड ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड सम टाइम। तो इसमें देख लें क्या कहाँ मसला है। वुड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है हमेशा, और इसके बाद हम ING फॉर्म प्रेफर करते हैं डू की बजाय, टू फॉर्म, और टू प्लस ING फॉर्म रॉन्ग होता है, इसलिए अल्फ़ा को हम प्रेफर नहीं करेंगे, बीटा में ING को प्रेफर करेंगे। चार्ली टू प्लस ING रॉन्ग है, तो डेल्टा में और मसला है, तो इसलिए बीटा हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 29 है हमारे पास। मैरीज फादर वुड नॉट लेट हर। लेट के बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस होता है, पर उनका हर आ गया। अडोप्ट, लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, अडोप्ट आ गया, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 30 है। द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स री राइट। मेड के बाद हम टू नहीं यूज़ करते, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, तो इसलिए टू वाला रॉन्ग होगा। री राइट देयर पेपर्स बिकॉज द फर्स्ट ड्राफ्ट वर नॉट एक्सेप्टेबल, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी हमारी यूनिट 8 की डिस्कशन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।